अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्वा मैंगो वीक का आखिरी दिन लेके हाजिर हूँ आपके सामने। और आज मैंने आपको कहा था कि हम आज बनाएंगे मैंगो विद गोश्त, याद है पारसी कैरीमा गोश्त, वो हम बनाएंगे आज ज़रूर। ठीक है, फिर हम बनाएंगे सबसे पहले मैंगो एंड हैलोपिनो जैम। ठीक है, मैंगो के साथ हैलोपिनोज डालना आप सोचेंगे कैसा लगेगा, ये तीखा भी होगा मीठा भी होगा, जैम में कौन डालता है हैलोपिनोज, लेकिन बना के ट्राई करिएगा। और जो कॉम्बिनेशन के साथ हम सर्व करेंगे, यानी बिस्किट्स के साथ, सॉल्टेड बिस्किट्स के साथ, क्रीम चीज़ के साथ, तो वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले हम मैंगो जैम चढ़ा देते हैं बिकॉज उसको हमें पकाना है। सो यहाँ मैंने 300 ग्राम जितने मैंगोज़ लिए हुए हैं, ठीक है, चॉप कर दिया था, वैसे भी उसको पकना है, ब्रेक डाउन होना है। उसमें हम चीनी डालेंगे, आधा कप जितनी आप चीनी डालेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे आधा कप जितना सफ़ेद सिरका। फिर इसमें हम डालेंगे फिश सॉस। नाउ दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग टू ऐड इन अ जैम, बट आप देखेंगे, आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिश सॉस का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा फिशी होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है तो नहीं डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें सोया सॉस डाल के फिर हम उसको चखेंगे। इफ़ वी नीड विल ऐड मोर। इसमें नमक नहीं जाएगा बिकॉज सोया सॉस और फिश सॉस दोनों बहुत ही खारा सॉल्टी होते हैं। ये अदरक का एक टुकड़ा है जिसको हमने चॉप अप कर दिया है, ये चला जाएगा। और इसको मैं ऑन कर देती हूँ चूल्हे को। ओके, ये पकता रहेगा। अब ये गाढ़ा कैसे होगा, ये होगा कॉर्नफ्लावर और पानी के साथ गाढ़ा। तो यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लावर है और इसमें में हम पानी मिक्स कर देंगे। जैसे ही ये मैंगोज पक जाएंगे, थोड़ा ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसको हम मिक्स करेंगे, कॉर्नफ्लावर इसमें डाल देंगे। हमेशा कॉर्नफ्लावर को अलग बोल में पानी के साथ मिक्स किया जाता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं डालिएगा। अच्छा जी, आज मैं जो चीज़ें घर से बना के लाई हूँ ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। आज मैंने क्रीम चीज़ एज अ डिप बनाना है, एज अ डिप आपको सर्व करना है जैम के साथ और बिस्किट्स के साथ। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने घर में आज क्रीम चीज़ बनाया था। मैंने 2 किलो दूध लिया था, उसमें मैंने 1 से 2 बड़े टेबल स्पून भर के लेमन जूस डाला था, या सिरका डाल सकते हैं आप, और थोड़ा सा नमक डाला था। और फिर मैंने उसको एक मलमल के कपड़े में रख दिया था जब वो फट गया था। फिर क्या किया, मैंने ब्लेंडर में डाला उसको जब वो ठंडा हो गया, और मैंने उसमें क्रीम मिक्स कर दी, ये देखें, ठीक है। ये पतला है, दिस इज़ अ पतला क्रीम चीज़ डिप। ये बिल्कुल टेस्ट वही क्रीम चीज़ का आएगा। और इसको आप टोस्ट पे लगा के खा सकते हैं, इसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही पतला है बिकॉज मैंने सुबह में बनाया था और इसको ड्रेन होने का टाइम नहीं मिला था। अच्छा, मुझे इसको यहाँ रखना है बिकॉज ज़रा जल्दी से हो जाए ये बड़े चूल्हे पे। सो वी मूव्ड इट हियर। अच्छा, अगर आप इसको टाइम देंगे, अगर से ओवरनाइट आप उसको टांग के रख देंगे मलमल के कपड़े में, तो वो पूरा ही सूख जाएगा। और उसमें फिर आप थोड़ा सा क्रीम डाल के ब्लेंड कर देंगे तो वो बेहतरीन क्रीम चीज़ हो जाएगा। उसमें फिर आप पार्सली डालें, लहसुन डालें, काली मिर्चें डालें, हर्ब स्पाइसेस कुछ भी डालें, कुटी हुई लाल मिर्चें डालें, तो वो आपका बहुत ही बेहतरीन क्रीम चीज़ स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये पतला इसलिए है बिकॉज हम डिप के तौर पर इसको यूज़ करेंगे। सो मैंने यूज़ किया है 300 ग्राम जितने मैंगोज, चॉप करके यूज़ कर लीजिएगा। उसमें मैंने 1/4 कप जितना सफ़ेद सिरका डाला था, 1/2 कप मैंने इसमें सफ़ेद चीनी डाली थी, और मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाला था, 1/2 टीस्पून मैंने फ़िश सॉस डाला था। फ़िश सॉस ज़्यादा नहीं डालिएगा, वो बहुत ज़्यादा फ़िशी सा टेस्ट आएगा उसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉर्नफ्लावर मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून लिया है, जिसको मैंने पानी के साथ मिक्स किया है, वो हम जैम में डालेंगे। और यहाँ जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम बाद में एज अ डिप जब हम यूज़ करेंगे, जब हम प्लेट में निकालेंगे। तो यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है पार्सली, वो हम ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और ये हैलोपिनोज़ हैं, ये हैलोपिनोज़ मैंने सुबह में बनाए थे। ठीक है, क्या किया था वो भी मैं आपको बताऊं। इट्स सो सिंपल कि आपको बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। एक बड़ी बोतल 1000 रुपये की मिलती है, क्यों, जब यहाँ इतनी अच्छी बड़ी वाली जो मिर्चें आती हैं उनको अच्छी तरह घर में ला के धो दीजिएगा। 1 कप पानी लीजिएगा, 1 कप सिरका लीजिएगा, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, दैट्स इट। और ये अंदर काट के मैंने डाल दी, दैट्स इट। 5 मिनट में वो पक गया, थोड़ा सॉफ्ट हो गया, उसी के लिक्विड में उसको छोड़ दीजिएगा। और फिर आपने उसको यूज़ करना है। मैं तो फ्रिज में रख देती हूँ बड़ी सी बोतल बना के, और बार बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। अच्छा, जो कल मैंने बनाया था इन द सैलड, चिकन एंड मैंगो सैलड, वो भी घर के ही थे। अनदर थिंग दैट आई मेड इन द मॉर्निंग इज दिस, प्याज के लच्छे इस तरह
पिकल्ड अनियंस इनको कहा जाता है। आप छोटे वाले प्याज जो हैं उनके साथ भी कर सकते हैं, पूरे बड़े प्याज के लच्छे बना के इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने वही चीज़ की है, कोई रंग नहीं है इसमें, कोई बीटरूट नहीं डाला है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी, चीनी, नमक, सिरका, दैट्स इट। और आपने इसको वेजिटेबल्स जो भी आपने इस तरह करनी है वो आपने डाल दे, पका लें, और फिर वो जब पक जाए तो फिर उसको बस आप उसी लिक्विड में रखिए। जैसे अचार का होता है, ब्राइनिंग का होता है, जैसे इस तरह की पिकल चीज़ें होती हैं, जो लिक्विड होता है ना, पहले तो बर्तन साफ़ होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अचार ख़राब हो जाता है, घर में बनता नहीं है। बर्तन आपका जिसमें पका रहे हैं वो साफ़ हो, जिसमें आप उसको रख रहे हैं वो भी साफ़ हो। कांच की बन्नियाँ आती हैं, मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखें, इस तरह की भी आती हैं फॉर जैम्स एंड ऑल, फॉर अचार्स। इस तरह की जैम की बॉटल्स आती हैं, इस तरह की बन्नियाँ आती हैं, असल ज़माने में दूसरी आती थी। इसको आपने स्टेरिलाइज करना होता है। सो आपने क्या किया, आपने गर्म पानी इसमें डाला अच्छी तरह, और उसके बाद आपने उसको बंद अवन में रख देना होता है जो गर्म हो, ठीक है। अवन में आपने उसको बेक नहीं करना है, अवन ऑन नहीं रखिएगा, ठीक है, फट जाएगी बॉटल। अवन को आपने ऑन करके गर्म करके 10 मिनट फिर छोड़ देना है। जो बॉटल्स आपने गर्म पानी में धोई हुई हैं उनको आपने स्टेरिलाइज करने के लिए अवन में छोड़ देना है, वो सूख जाएंगी। और प्लीज़ ये मिस्टेक नहीं करिएगा, जो मैंने लोगों को करते हुए देखा है, वो क्या करते हैं, स्टेरिलाइज बॉटलों को साफ करते हैं फिर टिश्यू के साथ या फिर किसी कपड़े के साथ। नो, ये नहीं करिएगा, कभी भी अचार खराब नहीं होगा। आई बीन मेकिंग अचार, चटनी, जैम, मामलेट इतने सालों से घर में, और हमेशा बॉटल स्टेरिलाइज होती हैं। अगर उनके ढक्कन प्लास्टिक के हैं, ऑब्वियसली उनको आप गर्म पानी में नहीं डालेंगे, उनको अच्छी तरह धो के साफ करके सुखाएंगे। पानी भी जरा भी अंदर रहना नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखें हमारी जैम यहाँ पक रही है। इफ यू लाइक आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। आई डोंट वांट टू ऐड एनी वाटर बिकॉज इसी का ब्रेक डाउन हो जाएगा पूरा पानी। और देखें ये ठीक है। सोया सॉस और फिश सॉस पे बिल्कुल हाथ हल्का रखिएगा, ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। इसमें बिल्कुल मैंने नमक नहीं डाला है, आपने देखा, बिकॉज सोया सॉस, फिश सॉस हैज सॉल्ट। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आपके सामने, फरमाइए। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, बहुत देर बाद मेरा फोन लगा जी बोलें। बहुत अच्छी आपकी रेसिपी में Thank ट्राई you. करती हूँ, बहुत अच्छी। ये आप बहुत अच्छा मैंगो का वो बना रही हैं मैंगो का हलवा बना रही, बहुत अच्छा है वो। कब मैं चलो ट्राई करूँगी। जी जी ज़रूर, थैंक यू। और कुछ? और बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम, आप बहुत अच्छा सिखाती हैं, आप खुद बहुत अच्छी हैं, आपका अखलाक समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। अल्लाह मियां आपको तरक्की दे। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुदा हाफिज़। ओके जी, सो वील टेक अ ब्रेक। जब तक ये पक रहा है और जब ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें कॉर्नफ्लावर पानी मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद बिल्कुल एंड में हम हैलोपिनोस डालेंगे चॉप अप करके, ठीक है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए ये मैंगो वीक का स्पेशल एपिसोड ऑफ फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। ओके, ये ज़रा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है जैम, देखें आप कितनी जल्दी मैंगो जैम रेडी भी हो गया है। अगर आपको नहीं ऐड करना है फ़िश सॉस तो नहीं करिएगा, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दीजिएगा सोया सॉस और फिश सॉस की जगह। अब इसमें हमने चॉप करके जो हैलोपिनोज रखे थे वो डाल देंगे हम, ठीक है, और इसको अच्छी तरह अंदर मिक्स कर देंगे एंड दिस इज़ रेडी। ये देखें, अब हमें थोड़ा सा अगर थिकन करना है, वैसे तो ये सही है मेरे लिहाज से, दिस इज़ फाइन। आप उठाइए जैम और इस तरह रखिए, ये देखें इट्स ऑलरेडी लीविंग द साइड्स ऑफ द पैन, साइड्स छोड़ रहा है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा उसको लगता है कि आपको थोड़ा सा उसको गाढ़ा करना है तो थोड़ा सा आप इसमें कॉर्नफ्लावर का पानी, कॉर्नफ्लावर और पानी डाल सकते हैं एंड जस्ट मिक्स इट अराउंड, और मज़ीद थिकन हो जाएगा। बस चूल्हे से हटा दीजिएगा और फिर आप इसको सर्व करेंगे क्रीम चीज़ के साथ, बिस्किट्स के साथ। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ बिकॉज अभी मैं यहाँ प्याज फ्राई करने जाऊँगी और आई डोंट वांट के जब हम प्याज करें तो वहाँ जैम में ज़रा भी कुछ उड़े, ठीक है। सो ऑयल, अब हम पारसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कैरीमा गोश्त है। नाउ द ओनली थिंग डिफरेंट जो इसमें है वो ये मसाला है।
ये है सांभर मसाला, ये हर जगह मिल जाता है, लाल मिर्चों का ये मसाला होता है। नहीं मिले, मैंने तो ये एम्प्रेस मार्केट से लिया है जो पारसी की दुकान है। अगर आपको नहीं मिले तो आप लाल मिर्चों का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये रेसिपी को खट्टा, तीखा, मीठा, फीका ऐसे बनाना है विद ऑल द फ्लेवर्स। तो इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा है, छोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी की स्टिक है, एवरीथिंग हियर। प्याज है यहाँ 2 से 3 बड़े प्याज लीजिएगा, उनको आपने फ्राई करना है फॉर द नाइस ग्रेवी, वो चले जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें, नमक है, थोड़ी सी चीनी है, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये सालन मसाला है, करी पाउडर के नाम से हर जगह आपको मिल जाता है ये, और गोश्त है। आपने इन सारे मसालों के साथ गोश्त को अच्छी तरह भूनना है। प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो प्रेशर कुकर में बनाइएगा, वरना आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने तो इसको पतीली में इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मैं घर से गोश्त बॉईल करके आज आई थी, ताकि यहाँ आसानी हो जाए। अच्छी तरह इसको आपने ब्राउन करना है, थिक ब्राउन ग्रेवी इसकी बनती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आम को अंदर काट के डालते हैं पीसेस में, बिकॉज इसमें टमाटर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग नहीं डालते हैं, कभी कभार मैं डालती हूँ। आम को बिल्कुल एंड में हम डालेंगे, और ये जो छोटे वाले पर्ल अनियंस इनको कहा जाता है, छोटे प्याज साबुत, सिर्फ छिलका निकाला है, वो भी हम डालेंगे। सही है। सो ये हमारी रेसिपी है माय स्टाइल, आपने ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार है। जो लोगों ने 2-3 साल पहले मैंने बनाई थी, शायद उस वक्त भी मैंने मैंगो वीक किया था, तो ये रेसिपी बहुत सारे लोगों ने ट्राई की थी। और सरप्राइज उनको अच्छी भी लगी थी, सो बहुत मुझे अच्छा लगा। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करिएगा। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ सजेशन है, कुछ आपको कोई फरमाइश है, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। जब हम इस मैंगो जैम को सर्व करेंगे इन अ जार, तो साथ में हम एक बोल में क्रीम चीज़ रखेंगे, और हम इस तरह आप सर्व कर सकते हैं इसको। आपने ये लिया, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर क्रीम चीज़ डाला, बिस्किट के ऊपर थोड़ा सा जैम डाला, और ये आप एक एपेटाइजर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। मैं वो करके दिखाऊंगी, अभी डालूंगी तभी सॉगी हो जाएगा। और हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम पार्सली डालेंगे क्रीम चीज़ के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा मुख्तलिफ भी चीज़ें बनाया करें, खाया करें, ट्राई किया करें। क्या पता आपके टेस्ट बड्स भी थोड़े से डिफरेंटली डेवलप हों, आपको भी चीज़ें अच्छी लगें। अलग अलग क्विजीन्स की चीज़ें बनाएं, खाएं, ट्राई करें। सही है। ओके जी, इसके बाद हम साबूदाना, या आई वांट टू शो यू दैट। ये देखें, यहाँ मैंने, जब तक प्याज हो रहा है तब तक हम ये बात करते हैं। सेगो साबूदाना, ये देखें, ये आपने अच्छी तरह धोना है और पानी में भिगो के रख देना है, और आपने फिर इसको पकाना है। पकाना तब तक है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। सो आई थिंक, मेरा ख्याल है साथ साथ हम वो भी करते हैं। थोड़ा सा पानी लीजिए, एंड पुट दिस टू कुक, ठीक है। साबूदाना पका लेंगे। साबूदाना इज़ वेरी गुड, पेट को ठंडक देता है। इसका हम मैंगो के साथ आज ड्रिंक बनाएंगे। प्याज को अच्छी तरह फ्राई होने दीजिएगा, ब्राउन आपने करना है, बिकॉज वरना फिर वो सालन का कलर ब्राउन ब्राउन नहीं आएगा। आई होप आपने ये चारों एपिसोड्स देखे, पिछले हफ्ते के 2, इस हफ्ते के 2, आज का भी, और आप मैंगो की रेसिपीज़ ट्राई करेंगे जब तक सीज़न में है, और ज़रूर मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। और आप लोग प्रोमो भी देखेंगे नया मेरा, जो अगले महीने का है। इट्स मसाला टीवीज़ फर्स्ट AI प्रोमो। AI के साथ बनाया है, हूँ तो मैं ही, लेकिन मैं नहीं भी हूँ। देखिएगा ज़रूर, और मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा मसाला के पेज पे कि कैसा लगा आपको वो प्रोमो। उसमें हम पूरे महीने में मानसून की रेसिपीज़ बनाएंगे। इसमें बहुत मुख्तलिफ सी मज़ेदार सी चटोरे लोगों के लिए रेसिपीज़ हैं, ठीक है। देखिएगा हमारा शो। आगे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने प्लान की हैं, बस आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे चैनल के साथ। और 4 से 5 आपने फूड डायरीज़ देखना है, थर्सडे फ्राइडे यानी जुमेरात जुमा। जब प्याज हल्का सा सुनहरा इस तरह हो जाए, काला बहुत जल्दी हो जाता है, सो मेक श्योर वो नहीं हो। उसमें आपने ये साबुत गरम मसाला डालना है, जिसमें छोटी हरी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है और ज़ीरा है, ठीक है जी। ये सब कुछ चला गया, सो थोड़ा सा स्प्लटर होने दीजिएगा। हमेशा घी यूज़ करें, तेल यूज़ कर रहे हैं, वट एवर यू आर यूजिंग, उसको थोड़ा सा आप
मसाले को भी साथ भूनिए। फिर इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करिए जो कि घर का बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पिसा हुआ है। बहुत फ़र्क पड़ता है खानों में व्हेन यू डू दीज थिंग्स। अच्छा जी, फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है हमेशा। फिर इसमें हम हल्दी डालेंगे। फिर इसमें हम कड़ी पाउडर यानी सालन मसाला जो है हर जगह मिल जाता है वो डालेंगे। और ये सांभर, लाल सांभर मसाला डालेंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, लाल मिर्चों का कोई भी आप पेस्ट बना के डाल दीजिएगा। अब इसको हल्का सा भूनना है और थोड़ा पानी मैं शामिल कर दूंगी, अदरवाइज फिर ये जल जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाए व्हाट यू कैन डू इज़ आप एक आम को लेके ना उसके पीसेस करके उसमें आप डाल सकते हैं फॉर द नाइस ग्रेवी। आई शुड डू दैट। मसाला होने दीजिए। फिर हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। ये नहीं समझिएगा कि मैं चीनी डाल रही हूँ तो कहीं ये मीठा हो जाएगा, ये मीठा नहीं होगा। बस आप देखिएगा, आप ट्राई करिएगा, आप बनाइएगा। एंड देन द मीट। गोश्त को बॉईल करते वक्त मैंने नमक नहीं डाला था, अभी हम डाल देते हैं नमक, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। और क्या है, गोश्त। सो बिकॉज मैंने बॉईल किया है तो मैं पूरा इसमें इसका सूप अभी नहीं डालना चाह रही हूँ। आई ऐड द मीट फर्स्ट, ठीक है। बोनलेस से नहीं बनाइएगा, चिकन से बना सकते हैं बट कैरीमा गोश्त इज़ ऑफ कोर्स विथ मीट। तो अच्छी तरह इसको मसाले के साथ भूनिए। आप तो कच्चे गोश्त से शुरू करेंगे ना, मैंने बॉईल कर दिया था ताकि टाइम बच जाए और कच्चा ना रहे यहाँ। ठीक है, ये हम करते हैं। ब्रेक तो नहीं है, चलें। जब तक ये हो रहा है ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो फिर ज़रा क्लीन अप पिक क्या होगा हमारा किचन। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए मैंगो वीक स्पेशल ऑन फूड डायरीज। बैक जब गोश्त अच्छी तरह भुन जाए तो आपने एक अदद आम को काट के ना पीसेस उसके उसमें डाल देना है, ठीक है। मीठा नहीं होगा, आप बस ट्राई करिएगा। इसको पक जाने दीजिएगा, लेट इट ब्रेक डाउन। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बिल्कुल एंड में, आप समझिए गोश्त इज़ डन, एंड में बिल्कुल आपने ये साबुत आम पूरे डालने, छोटे वाले आम अनबर टोल ले लीजिएगा और ये साबुत प्याज डाल देने हैं, दैट्स इट, एंड देन यू सर्व इट। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। पूरा मैं इसमें इसका स्टॉक नहीं डाल रही हूँ, आई वांट के ज़रा अच्छी तरह पहले ये हम भून लें इसको, ठीक है। इसमें ग्रेवी बहुत सारी होती है और ब्राउन कलर जो है ये ब्राउन प्याज से भी आता है और ये लाल वो सांभर मसाले से भी आता है। अच्छा, साबूदाना देख लीजिएगा प्लीज़, जब बॉईल हो जाएंगे ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो ये देखें इस तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने देखा बिल्कुल इसमें वाइट नहीं नज़र आना चाहिए। अगर एक डॉट भी इसमें वाइट नज़र आएगा तो उसको आप थोड़ी देर और गर्म पानी में डाल के रखिए या उबाल दीजिएगा। सो ये बिल्कुल इसी तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये पहचान है, साबूदाना हो गया है। बहुत सारे लोग जब पेट ख़राब होता है सिर्फ साबूदाना खाते हैं, उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते हैं। सो ये मैंगो को हमने थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देना है, जैसे आप टमाटर करते हैं वैसे। अब लगेगी आपको ये बहुत ही यूनिक रेसिपी, ट्राई आपने इसको ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और कोई ऐसा नहीं है कि आम और गोश्त नहीं खाया जाता है, हैदराबादी क्विज़ीन में भी आम का सालन बनता है। ये गोश्त के बगैर भी बनता है, उसको हम कहते हैं कांडा कैरीनो आम, कांडा कैरीनो डिश, ठीक है। इसका मतलब है कि कांडा मीन्स प्याज। ये देखें ये ब्रेक डाउन भी हो गया मैंगो इसके अंदर, ठीक है। और मैं थोड़ा सा और इसका स्टॉक डालूंगी जिसमें हमने गोश्त को बॉईल किया था और फिर हम इसमें ये साबुत प्याज डाल देंगे और फिर हम इसमें ये पूरी आम साबुत छिलका बस उतार के ये डाल देंगे और इसको कवर करके मैं छोड़ दूंगी, ठीक है जी।
दैट्स इट, ऑल डन। अब हमें बस ड्रिंक बनाना है। नाउ लेट मी जस्ट रिकैप एवरीथिंग। मैंने मैंगो जैम के लिए क्या यूज़ किया था, मैंने मैंगोज लेके उसको काट दिया था, 300 ग्राम जितना होना चाहिए। 2 से 3 हैलोपिनोज आप लीजिएगा। उसमें हमने 1/4 कप सिरका डाला था, आधा कप मैंने इसमें चीनी डाली थी, 1 चमचा सोया सॉस था, हाफ टीस्पून मैंने इसमें फिश सॉस डाला था, और 1 टेबलस्पून जितना मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था पानी के साथ मिक्स करके, वो पूरा 1 टेबलस्पून हालांकि मैंने नहीं डाला था। और उसको आप अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा, पका लीजिएगा। ब्रेक डाउन जब हो जाए, इस तरह नरम हो जाए, ये देखें ये जैम रेडी है, ठीक है, बिल्कुल रेडी है। ये एंड में है, इसमें मैंने हैलोपिनोज डाले हैं। क्रीम चीज़ के साथ, बिस्किट्स के साथ आप इसको सर्व करेंगे एज अ डिप, और आप इसके ऊपर पार्सली भी डालेंगे। अमरीन है रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है सर? जी थैंक यू, फरमाइए। आपकी बहुत अच्छी होती है रेसिपीज, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू। आपसे ये पूछना था कि बाल्समिक विनेगर वगैरह जो होता है, इसकी जो बेस्ट मेथड होती है, इसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं कि एक्सपायर हो जाता है? नहीं, क्योंकि अक्सर बॉटल्स हमारी पड़ी रह जाती है, वो ड्राई हो जाती है, इस तरह। बाल्सामिक विनेगर ऑलिव ऑयल के साथ एक डिश में निकालिए और ब्रेड के साथ डिप कर करके खाइए। दैट्स अ वेरी गुड एपेटाइजर, वेरी हेल्दी ऑल्सो। और यहाँ खराब हो जाता है, फ्रिज में रखा करें ऐसी चीजों को। आवाज डिस्टॉर्शन है क्या? नहीं समझ आ रहा, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। वैसे सिरका ख़राब नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको फ्रिज में रखिए, बाहर नहीं रखिएगा। अच्छा, नाउ आई हैव टू टर्न द मैंगोज। टर्न करना है मुझे इसको। ठीक है, ये टूट ना जाए। आम को तोड़ना नहीं है आपने, साबुत रखना है। और आप बस इसको टर्न करिए ताकि मसाले के साथ वो अच्छी तरह ये पके। और अगर इसकी जो ग्रेवी है वो कम होती जाए तो फिर यहाँ सूप है मेरे पास, आप वो डाल सकते हैं, वरना लेट इट बी। क्योंकि आपको इसको रोटियों के साथ खाना है, आप चाहें तो इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रोटी के साथ खाते हैं विथ लॉट्स ऑफ क्रंची प्याज। थोड़ा सा आप ब्राउन प्याज भी ऊपर डाल सकते हैं, और ये वाली जो प्याज है ना, ये सिरके वाली प्याज, उसके साथ हम इसको सर्व करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसका भी मैं रिकैप कर दूं कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, फिर हमें ड्रिंक बनाना होगा। दैट्स अबाउट इट। सबसे पहले मैंने इसमें तेल गरम किया था, प्याज डाल के उसको ब्राउन कर दिया था। फिर उसमें मैंने छोटी इलायची डाली थी, काली मिर्चें, दालचीनी, लौंग और साबुत ज़ीरा डाला था। थोड़ा सा नमक और चीनी भी चला गया था। गोश्त को डाला, गोश्त को अच्छी तरह भून लिया। उसमें हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाला, कड़ी पाउडर यानी सालन मसाला डाला, हल्दी डाली थी, और मैंने पारसी संभार मसाला डाला था, जो लाल वाली मिर्चों वाला मसाला होता है। वो यहाँ तो मिल जाता है कराची में, वरना बाहर कहीं रहते हैं तो इंडियन शॉप से भी मिल जाता है सांभार मसाला के नाम से, लेकिन दैट इज़ अ बिट डिफरेंट। ठीक है, सो बिकॉज साउथ इंडियन खानों में भी बहुत सारी ये सेम चीज़ें यूज़ होती हैं। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई चिली पेस्ट डाल दीजिएगा और अच्छी तरह उसको पकने दीजिएगा। गोश्त जब हो जाए, अगर आपने प्रेशर कुकर में डाला है, गोश्त को प्रेशर कुकर को हमेशा लोग डरते हैं, एक्चुअली प्रेशर कुकर यूज़ करने में डरने की बात नहीं है। ऑलवेज मेक श्योर कि जो ढक्कन है वो अच्छी तरह साफ़ हो, विसल साफ़ हो, जो भी आप ऊपर वेट रख रहे हैं उसमें कोई चीज़ दाल वगैरह नहीं फंसी हुई हो, अच्छी तरह चीज़ें साफ़ रखा करें, रिंग को साफ़ रखा करें उसकी। और उसके बाद जब आप उसमें डालें तो पानी मेक श्योर करिएगा कि इनफ हो, बिकॉज पानी अगर कम होता है तो चीज़ें जल जाती हैं प्रेशर कुकर में। ठीक है, और गोश्त वगैरह तो मैं तो हमेशा प्रेशर कुक ही कर देती हूँ, एट टाइम्स मैं तो चिकन भी प्रेशर कुक कर देती हूँ। अच्छा जी, मैंगोज यूज़ कर रहे हैं हम इतने दिनों से, एंड बिग थैंक यू टू सलीम भाई फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉप, जो फ्रेंच बेकरी के बिल्कुल साथ है खड्डा मार्केट में, कराची में, डिफेंस में। और वहाँ जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश होती हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। सो अगेन अ वेरी बिग थैंक यू टू हिम फ्रॉम मी एंड माई टीम कि इन्होंने इतना कोऑपरेट किया। हम वहाँ प्रोमो भी बनाया और हमने ये मैंगोज़ भी उनके यूज़ किए हैं, और यहाँ आप देख भी रहे हैं, डिस्प्ले में भी हैं। ठीक है जी, सो ये हमारा हो रहा है। इसको मुझे दम पे रखना है, बिकॉज मैंगोज़ को अंदर से आपने सॉफ्ट करना है। ठीक है, जब अंदर से मैंगोज़ सॉफ्ट हो जाएंगी और प्याज भी हो जाएगा, प्याज को भी ज़रा देखते हैं। देखें, ये जो साबुत प्याज है ना छोटे वाले, इनको भी हमने थोड़ा सा सॉफ्ट पकाना है, राइट, इसको भी कच्चा नहीं रखना है। तो ये प्याज भी यहाँ हो रहा है और आम भी हमारी हो रही है, ये देखें। ठीक है, सो बस ये थोड़ा सा मैं डालती रहती हूँ इसके ऊपर ताकि इसके अंदर भी जाए मसाला। ब्रेक है, ओके, वील टेक अ क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक। ओके, सो अब हम साबूदाना मैंने फ्रिज में रख दिया था बिकॉज उसको आपको ठंडा करना है, ठीक है। आपने थोड़े से पानी में साबूदाना यानी सेगो डाल के उसको पका लिया। वाइट होते हैं पूरे, उसको आपको भिगो के रखना है थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा भिगो दीजिएगा। उसके बाद पकाएंगे जब आप, तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक पकाना है। एक दाना भी अंदर डॉट नजर नहीं आना चाहिए वाइट। फिर आपको उसको ठंडे पानी में धो देना है या आप उसको उसी के साथ यूज करिएगा। मैं उसी पानी में यूज करूंगी, लेकिन मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। और फ्रिज खोला तो मुझे याद आया कि कल का जो फ्रोयो हमने बनाया था, मैंगो फ्रोयो, वो भी बिल्कुल सेट हो गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। नाउ सी, यहाँ मेरे पास क्या है, ये है कंडेंस मिल्क, बिकॉज थोड़ा सा हमने इसको मीठा करना है। सो हम हर चीज़ मिक्स कर देंगे, फिर हम ग्लासेस में डालेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैंगो आप आधे चॉप कर दीजिए, आधे आप प्यूरे कर दीजिए। मैंने सारे छोटे छोटे चॉप कर दिए हैं इस तरह। ये मैंगोज चले गए। अच्छा, अब आप सोचेंगे ये क्या है। दिस इज अ कैन ऑफ कोकोनट मिल्क। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, सिर्फ दूध भी यूज कर सकते हैं। और अच्छी तरह इसको आप मिक्स करिए। चलिए, ये भी हो गया। अब आपने इसको मिक्स करना है, चिल करना है, ग्लासेस में निकालना है और सर्व कर देना है। कितना आसान था। आप चाहें तो आप ग्लासेस में नीचे यहाँ इतना क्वार्टर जितना ग्लास आप भर सकते हैं मैंगो प्यूरे के साथ, ब्लेंडर में डाल के, ठीक है। वो भी आप कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। छोटे पीसेस मैंगो के रखिएगा। और ये देखें, साबूदाना इस तरह नज़र आना चाहिए। वाइट डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसी तरह आप बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। और आई होप मैंगो सीज़न है, तब तक आप लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर ट्राई करेंगे। मैंने सोचा था कि मैं चीज़ केक करूँगी, दूसरे किस्म की आइसक्रीम्स करूँगी, लेकिन एवरी डे 3 रेसिपीज़ कर रहे हैं, फिर टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं बना चुकी हूँ आइसक्रीम, बना चुकी हूँ चीज़ केक, हर चीज़ आप लोगों को मैं इतने सालों में सिखा चुकी हूँ। नाउ बनाना लीफ, बिकॉज हम लोग बनाना लीफ पे खाना सर्व करते हैं। रोटियाँ रख दीजिएगा घर की जो भी, और फिर आपने इसको मैंगो के साथ सर्व कर देना है। सो वी पुट अ मैंगो हियर फर्स्ट, ठीक है। और हम गोश्त निकालेंगे, इसको हम यहाँ रख देंगे। ये छोटे प्याज भी हम रखेंगे इसके साथ। फिर ये लच्छेदार प्याज रखेंगे यहाँ, प्याज के लच्छे, ठीक है। एंड दिस इज़ गुड टू गो। थोड़ा सा आप इसके ऊपर ब्राउन प्याज डाल दीजिएगा एंड इट्स रेडी टू सर्व। ये मैंने इंडिविजुअल बनाया है। आप किसी प्लेट में, प्लेटर में भी निकाल सकते हैं। डिशेस में निकालना ही है। सो व्हाट डू आई डू नाउ? ग्लासेस में हम बाद में पोर करेंगे। ये मैं पहले सोच रही हूँ कि मैं मैंगो जैम को निकालूं। सो किसी भी जार में आप इसको निकालिए। मैंगो हैलोपिनो जैम है ये। हैलोपिनोज नहीं डालने हैं। अगर आपको लगता है कि तीखा हो जाएगा, टेस्ट नहीं अच्छा आएगा, तो नहीं डालिएगा। डिजर्ट्स में एक तिखास इज द इन थिंग, इज द ट्रेंड। फूड ट्रेंड्स भी आते हैं ना, जैसे कपड़ों के ट्रेंड्स आते हैं, वैसे आप देखिएगा ऑन्ट्रेमेंट्स बनाते हैं, बहुत सारे डिजर्ट्स बनाते हैं, उसमें सॉर्बेज बनाते हैं, उसमें हमेशा एक किक होता है, एक जिंग होता है, कभी चिली होता है, कभी कुछ होता है। सो पैलेट का वो है कि नहीं पसंद तो नहीं डालिएगा, ठीक है। सो ये हमारी जैम हमने यहाँ निकाल दी। विल पुट अ लिटिल हैलोपिनो ऑन टॉप और 2, ठीक है। ये हो गया। फिर इसको हम एक और डिश में निकालेंगे, बोल में निकालेंगे क्रीम चीज़ को, और बिस्किट्स ऑन द साइड रख देंगे। वील डू दैट। और इसको हम ग्लासेस में निकालेंगे। जो हमारा मैंगो सेगो ड्रिंक है, इसको चिल करिएगा। अगर आप दूध के साथ बनाना चाहते हैं तो प्लेन मिल्क के साथ भी बना सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने इसको कोकोनट मिल्क के साथ यूज़ किया बिकॉज मुझे कोकोनट बहुत पसंद है। तो कोकोनट मिल्क टिन वाला जो है वो मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अगर कोकोनट मिल्क आप यूज़ कर रहे हैं सैशे वाला, तो उसको पानी में पहले अलग से घोल के विस्क के साथ फिर डालिएगा। और ये कैरीमा गोश्त हमने यहाँ सर्व कर दिया है। क्या हो तो आप देखिएगा, रेसिपी नोट करिएगा अपनी डायरी में और बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन। दूसरा भी हम ज़रा करते हैं, विल जस्ट एक्ट सॉर्ट आवर एक्ट टुगेदर। आप जाइए, ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए।
मैंगो हैलेपेनो जैम अज्जा आम बारीक कटे 300 ग्राम, हैलेपेनो बारीक कटी 3 अदद, सफ़ेद सिरका 1/4 कप, फिश सॉस आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी आधा कप, अदरक बारीक कटी 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा, कॉर्नफ्लावर 1.5 चाय का चमचा, पानी 2 खाने के चमचे। टिप के लिए क्रीम चीज 8 आउंस, पार्सले बारीक कटी हस्बे ज़रूरत। सर्व करने के लिए नमकीन क्रैकर्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब एक सॉस पैन में आम, सफ़ेद सिरका, फिश सॉस, सोया सॉस, चीनी और अदरक डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं। स्टर करते रहें ताकि चीनी अच्छी तरह घुल जाए। उबाल आने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक पकाएं, यहाँ तक कि मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा हो जाए। अब बारीक कटी हैलेपेनो मिलाकर मजीद 5 मिनट पकाएं। एक छोटे बोल में कॉर्नफ्लावर को पानी में अच्छी तरह घोल लें, फिर इसे सॉस में मिलाकर स्टर करते हुए गाढ़ा होने तक पकाएं। तैयार मैंगो हैलेपेनो जैम को ठंडा करके रात भर फ्रिज में रख दें। सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट में क्रीम चीज रखें, इस पर तकरीबन 1/3 मैंगो हैलेपेनो जैम डालकर बारीक कटे पार्सले छिड़कें। नमकीन क्रैकर्स के साथ ठंडा ठंडा सर्व कर दें। पारसी कैरी मांगोस अज्जा मटन क्यूब्स आधा किलो, प्याज बारीक स्लाइस 4 से 5 अदद, पके आम छिले 3 अदद, हरी इलायची 4 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, साबित काले मिर्च 4 से 6 अदद, लौंग 2 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 से 2.5 चाय के चमचे, करी पाउडर 1 चाय का चमचा, पारसी सांभर मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल 4 से 5 खाने के चमचे। पेश करने के लिए फ्राई प्याज हस्बे ज़रूरत, चावल या रोटी हस्बे ज़रूरत। तरकीब तेल गरम करके जीरा, हरी इलायची, दालचीनी, साबित काली मिर्च और लौंग डाल के हल्का सा फ्राई करें। अब स्लाइस प्याज शामिल करके गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर खुशबू आने तक भूनें। उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, करी पाउडर और पारसी सांभर मसाला शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब मटन डालकर मसाले के साथ अच्छी तरह भूनें ताकि गोश्त पर मसाला अच्छी तरह चढ़ जाए। नमक और चीनी शामिल करें और मजीद चंद मिनट भूनें। अब 3/4 से 1 कप पानी डालकर गोश्त को गलने तक पकाएं। गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो छिले आम डालकर एहतियात से स्टर करें ताकि आम टूटने ना पाएं। धीमी आंच पर इतनी देर पकाएं कि ग्रेवी नीम गाढ़ी हो जाए। आखिर में फ्राई प्याज से सजा के गर्म गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व कर दें। मैंगो सागो अज्जा सागुदाना 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 टिन, आम 3 अदद, कंडेंस मिल्क 4 खाने के चमचे। तरकीब सागुदाना पहले से भिगो कर रखें, फिर इसे तकरीबन 10 मिनट उबालें कि वो शफाफ हो जाए। उबले सागू को ठंडे पानी से अच्छी तरह धोकर कोकोनट मिल्क में मिला दें। 2 आम और कंडेंस मिल्क ब्लेंडर में डालकर स्मूथ प्यूरी बना लें। बाकी बचे आम को छोटे क्यूब्स में काट लें। सर्विंग ग्लासों में मैंगो प्यूरी की तह लगाएं, फिर इसके ऊपर नारियल वाले सागू की तह डालें। आखिर में आम के क्यूब्स से सजाकर फ्रिज में अच्छी तरह ठंडा करें और सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। सो आपने देख लिया, हमने सब कुछ सजा के यहाँ रख दिया है। सो पारसी कैरीमा गोज विद द रोटी एंड द अच्छेदार प्याज इन विनेगर। ठीक है, मैंगो सेगो ड्रिंक यहाँ है। और कल का ये फ्रोयो है जो हमने कल फ्रोज़न योगर्ट बनाया था, अब ये है। और क्रीम चीज़ के साथ डिप के तौर पे आप सर्व करेंगे ये क्रैकर्स को या छोटे सॉल्टिश बिस्किट्स को। और फिर मैंगो जैम भी है। सो आई होप आपने ये रेसिपीज़ नोट की हैं, आप बनाएंगे ज़रूर। इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे। और अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले वीक थर्सडे फ्राइडे जुमेरात जुमा 4 से 5 लाइव ऑन मसाला टीवी। और मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें, चटपटी सी चीज़ें बनेंगी बिकॉज मानसून मंथ है। ठीक है, आई होप आपने प्रोमो देखा है। दैट्स मसाला टीवीज़ फर्स्ट AI प्रोमो। अ बिग थैंक यू टू माय टीम जिन्होंने इतनी मेहनत की और ये मुझे AI ज़ारनक बना दिया। थोड़ी सी मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ, देखिएगा ज़रूर प्रोमो। ठीक है, चलिए जी, दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।